सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 26 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, आपको बताना अभी कुछ समय पहले किस बैंक ने अपने लोगो को रिलीज किया था, नया लोगो रिलीज किया था। तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। फिर है, अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने प्रकाशन बंद कर दिया। तो आंसर होगा इंडिया अब्रॉड। इंडिया अब्रॉड नाम का ये न्यूज़पेपर था। फिर किस आईआईटी ने अभी क्वारंटाइन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो आप जानते ही होंगे आईआईटी बॉम्बे इसका आंसर होगा, ताकि संक्रमित लोगों पे नजर रखी जा सके। अब आईआईटी बॉम्बे ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक नाम से वो भी बनाया था। फिर किस राज्य सरकार ने प्रज्ञाम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो आंसर होगा झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए था ये। झारखंड कैपिटल रांची है। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। फिर किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की थी। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने, ताकि जो स्लम्स एरिया है, जो बेघर लोग हैं, उनको कोविड-19 के समय बार बार हाथ धोने में मदद मिले, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। फिर एक क्रिटिक्स चॉइस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था किसने, रणवीर सिंह ने, गली बॉय मूवी के लिए। इस गली बॉय मूवी को डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने, और इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता था गीतिका विद्या ओहलयान ने, सोनी मूवी के लिए। फिर एक किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आंसर होगा गुजरात। मतलब इसमें क्या था, लॉकडाउन के समय बच्चों को घर पे सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। गुजरात जिसकी कैपिटल गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। फिर एक किसने कोरोना स्टडीज लॉन्च करने की घोषणा की। तो आंसर होगा नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मतलब ये स्टडीज सीरीज लॉन्च करने का मकसद ये था कि लॉकडाउन के समय यहाँ से आप फ्री में बुक डाउनलोड करो और घर पे बैठ के पढ़ो, बाहर मत निकलो। फिर एक किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा वितरण मी बडी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर है बीडी मिश्रा। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। फिर एक किस संस्थान ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत की थी। तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। मतलब ये जो बैग है, ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को इमरजेंसी की हालत में लाने ले जाने में, उनको आइसोलेट करके रखने में मदद करेगा। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बढ़ते आगे। फिर है छोटे उद्यमों व एमएसएमई की सहायता के लिए कोविड-19 पुनर्वास व राहत कोष की घोषणा की किसने, सीआईआई ने, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आपको याद है भी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी सीईओ हैं, क्या नाम है उनका, उदय कोटक है। फिर है MACS 4028, ये किस फसल की बायो फोर्टिफाइड प्रोटीन किस्म है। तो आंसर होगा गेहूं की, और ये किस्म तैयार की है अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने। फिर किस दवा को H1 अनुसूची दवा की श्रेणी में शामिल किया गया। तो आंसर होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को। इसका मतलब क्या हो गया, H1 अनुसूची की श्रेणी में लाने का मतलब हो गया, जब तक डॉक्टर आपको पर्चे पे इस दवा के बारे में नहीं लिख के देगा, आपको मेडिकल स्टोर से ये नहीं मिल सकती है। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस दवा को यूज किया जा रहा था कोविड-19 मरीजों के लिए। फिर है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए थे किस राज्य ने, उत्तराखंड ने। फिर अर्थ आवर डे किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आंसर होगा वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। और इस बार हमने मनाया ये 28 मार्च को। एक्चुअली मार्च के आखिरी शनिवार को मनाते हैं ये, और 28 मार्च को तो हमने वर्ल्ड पियानो डे भी बनाया था, वो भी याद रखो। फिर राजस्थान पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर निकलने की अनुमति लेने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, राजकोप सिटीजन ऐप। तो मतलब जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो अगर आपको बाहर निकलना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पास वगैरह ले सकते थे। फिर टेल हर एवरीथिंग के लिए काल्पनिक श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 जीता था किसने, मिर्जा वहीद ने। इन्होंने फिक्शन कैटेगरी में जीता था, यानी कि काल्पनिक श्रेणी में। एक नॉन फिक्शन कैटेगरी में भी अवार्ड दिया गया था, वो जीता था शांतनु दास ने, उनकी पुस्तक इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर के लिए। फिर सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है। तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन यूनिट्स वाले रेल डब्बों का परिचालन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन गया है, कौन सा, उत्तर प्रदेश बन गया है। अभी उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रतिजन परीक्षण यानी कि एंटीजन टेस्ट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। फिर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये बना है कहाँ पे,
ये अमेरिका में बना है और इसका नाम है वायु विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। फिर किस आईआईटी ने ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप की है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। इसे नेविगेशन सिस्टम में यूज किया जा सकता है। फिर प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम सरकार ने। तो इसमें स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। फिर पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो इस्लामाबाद में बनेगा और ये एक कृष्ण मंदिर है, कृष्ण भगवान का। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट कौन बने थे? वैसे तो कल भी मैंने आपको बताया था और काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो बताओ अब आपकी बारी है। फिर राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश बना कौन सा? सर्बिया बन गया। ध्यान से सुनना, यूरोप का पहला देश बना है। दुनिया का पहला देश की बात करेंगे तो वो था साउथ कोरिया, पढ़ा था हम लोगों ने। सर्बिया से एक टेनिस प्लेयर और आते हैं, आपने नाम सुना होगा, नोवाक जोकोविच। बेस्ट टेनिस प्लेयर हैं ये, नंबर 1 है, खिलाड़ी है। और अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए ये। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है और 2021 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी वो सर्बिया के बेलग्रेड में ही होगी। फिर है कौन सा देश शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा? तो आंसर होगा चाइना। पिछले साल यूएसए ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी थी। फिर किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी कि जो छोटे व्यवसायी होते हैं उनके लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके एमडी सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। इसमें छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर एक किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो आंसर होगा वसीम जाफर को। फिर पूर्णिमा जनिन का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? शूटिंग से, शूटर थी ये। फिर किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम 2020-21 में 5.4% तक कम होगी? तो आंसर होगा एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार। फिर मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी दर से घटने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 3.1% से घटने का अनुमान लगाया। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा केरल। फिर है किस राज्य की अराकू वैली अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला था? तो ये कॉफी है आपकी आंध्र प्रदेश की। अच्छा, जीआई टैग से याद आया, अभी जनवरी से लेके आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उनका मैंने ऑडियो बना दिया है और वो सुबह 9 बजे तक अपलोड भी हो जाएगा। अगर आप 9 बजे के पहले इसको देख रहे हो वीडियो को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा तो। और अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप खबरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और वहां पे सर्च करना अपने चैनल का नाम क्रैक एग्जाम। वहां पे अपने सारे इंपॉर्टेंट जो भी ऑडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप उनको सुन सकते हो और आपका रिवीजन कर सकते हो। बाकी अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहना चाह रहा हो कि ऑडियो नहीं वीडियो बना दो, तो इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं ऑडियो बना देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका मैं ऑडियो बना देता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात भी मानूंगा, आपकी हर बात मानना मेरा फर्ज है। मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं इसका वीडियो बनाता जाऊंगा। लेकिन वीडियो आने में टाइम लगता है, इसलिए पहले आप ऑडियो सुन के रख लो। लेकिन वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए पहले आप ऑडियो सुन करके रख लो और जब भी उसका वीडियो आएगा तो आप वीडियो देख लेना। उससे फायदा ये हो जाएगा कि जब आप वीडियो देखोगे तो सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपको आती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आप लोगों का। और वीडियो देखने के बाद भी हम नहीं रुकेंगे, इनका मैं आपसे क्विज भी लगवाऊंगा, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज भी डाल दूंगा। तो आप ऑडियो भी सुन लो, वीडियो भी देख लो, क्विज भी लगा लो, मतलब एक ही टॉपिक को 3 बार मेरी तरफ से मैं टच करवा दूंगा, तो इतने में ही वो आपको याद हो जाएगा। बाकी एक आध बार आप खुद से भी रिवाइज कर लोगे तो बस मजा ही आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आइजोल ये किसकी राजधानी है? ये आपको पता है, ये मिजोरम की राजधानी है। और गैरसैंण ये किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल बन गई है? तो आंसर होगा उत्तराखंड की। फिर इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका चेन्नई में है। और आपको याद भी रखना है कि इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है इंडियन बैंक में। फिर सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हो गया है? तो ये कैनेरा बैंक में हो गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया कैनेरा बैंक में। विलय यानी कि मर्ज हो गया है। मिस्र जिसे आप इजिप्ट कहते हो उसकी कैपिटल क्या है? कायरो उसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है इजिप्टियन पौंड। और अब्देल फतेह अल सीसी इसके प्रेसिडेंट है।
फिर है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका नई दिल्ली में है और इसके सीईओ का नाम है अनिल कुमार चौधरी। करंट अफेयर्स अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको तुरंत याद आ गया होगा। सेल के अभी डायरेक्टर हैं, उनका निधन हो गया था। चलो अगर नाम बताओ याद है तो क्या नाम है उनका, इनका निधन हो गया था अभी। फिर है भारत का सबसे बड़ा चरखा, ये कहाँ पर है, ये आपका नोएडा में है। पिछली बार यानी कि पिछले साल गांधी जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था। फिर है एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आंसर होगा अंग्रेजी है। सेकंड नंबर पे है चाइनीज मैंडेरिन और तीसरे नंबर पे हिंदी को बताया है इस एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ये अभी अपन ने 20 जून को ही मनाया है और इसकी थीम क्या रही है, एवरी एक्शन काउंट्स। फिर वर्ल्ड अर्थ डे, ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल को और थीम इस बार रही थी क्लाइमेट एक्शन। एक 22 मार्च वाला डे भी याद रखो, वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी इस बार की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, आप जानते हो 25 अप्रैल को मनाते हैं और इसकी थीम वही रही थी जो पिछली बार की थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को मनाते हैं और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये तीनों एक साथ याद रखना, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल। और वैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की इस बार की थीम क्या थी, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे हमने मनाया 4 अप्रैल को। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये 5 अप्रैल को मनाया। और 5 अप्रैल को इस बार पहली बार हमने अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस भी बनाया था, कॉन्साइंस। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये तो आपको याद होगा। लेकिन इस बार की थीम क्या रही, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। मिडवाइव्स होती है दाई माँ को बोलते हैं मिडवाइव। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 10 अप्रैल को मनाया और इसकी क्या थीम थी, एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं, जीआई टैग वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ऑडियो रिवीजन करके, तो उसे सुन जरूर लेना, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। और अगर अच्छा लगता है तो उसे शेयर जरूर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं आगे के आप लोगों के लिए इसी तरह से ऑडियोज तैयार करता रहूं। क्योंकि जीआई टैग वाला आ जाएगा, इसके बाद अब नंबर होगा या तो बुक्स का या इंडेक्सेस का, फिर उसके बाद अवार्ड्स वगैरह लेंगे। पहले ये जो छोटे छोटे पार्ट है पहले मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। अवार्ड्स एक लंबा टॉपिक होगा, उससे हमें 2-3 पार्ट में कवर करना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्सेस बुक्स वगैरह 1 या 2 पार्ट में मुश्किल से कवर कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए इंसान को एक पुश चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो मुझे पता नहीं आप लोगों की साइड से मिल क्यों नहीं पा रहा है। कुछ लोगों के करने से नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मजा आएगा। तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करें। खबरी एप्लीकेशन पे ऑडियो सुनते हैं तो उसे भी व्हाट्सएप पे आप शेयर जरूर करें, वहां तो डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है आपको व्हाट्सएप का, और वहां से पता भी लग जाता है, आप हर किसी को दिख जाएगा कि ये ऑडियो कितने लोगों को शेयर किया गया है। तो उसी से तो कॉन्फिडेंस बनता है। तो कम से कम आप सभी लोग जो इस रिवीजन वाले वीडियो को देखते हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ ये रिवीजन वाला वीडियो जो है ये बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स देखते हैं, क्योंकि सिंसियर स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए शायद व्यूज भी हमारे पास कम ही आते हैं, बहुत कम है। तो कम से कम आप लोगों से तो मैं उम्मीद करूंगा वहां जाकर के उस ऑडियो को जरूर सुने और उसे शेयर जरूर करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पूछ लेते हैं, आप लोग इन्हें सॉल्व कीजिएगा, बाकी हम इनको कल देखेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।